शिव हर जगह पर विराजमान है, लता में, पत्र में, पशु में, पक्षी में, जलचर में, थलचर में, वायुचर में। और शंकर केवल कंकर में ही नहीं, जब आपका जन्म हुआ था आप भी एक पिंड थे, शिवलिंग की तरह, एक पिंड की तरह थे। और पिंड होने के बाद जब आपका जन्म हुआ तो शिव रूपी श्वास आपके शरीर को दी गई। और शिव रूपी श्वास जब आपके शरीर को दी गई, जब आदमी जब तक चल रहा है तब तक ये शरीर है। शिव रूपी श्वास जब तक इस शरीर के अंदर चल रही है तब तक ये शरीर है। और जिस दिन शिव रूपी श्वास निकल जाती है ये केवल शव बन जाता है, इसके बाद ये शरीर नहीं रहता। तो ये श्वास ही शिव है, इसको हमें पहचानना है। तुम्हारे दरवाजे पर तुम जिस परिवार में रहते हो, कुटुंब में रहते हो, नाते रिश्तों में रहते हो, तुम्हारे देवर जेठों के साथ रहते हो, तुम्हारे सास ससुर के साथ रहते हो, तुम उनको समझो कि शंकर के रूप में ये हमारा परिवार मिला हुआ है। हमें घर में जो भोजन बनाना है वो किसी दूसरे के लिए नहीं बनाना, हमें जो भोजन बनाना है हमें शंकर के लिए बनाना है। जो खाएगा वो शिव ही तो है। जो पशु को पूजते हैं, पक्षियों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, देवताओं को पूजते हैं, कंकर को पूजते हैं, वृक्षों को पूजते हैं, आकाश को पूजते हैं, पाताल को पूजते हैं, तारों को पूजते हैं और सूर्य चंद्र को पूजते हैं। यही तो सनातन धर्म की पहचान है। महाराज बस हमारी भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए और भक्ति का बल श्रेष्ठ होना चाहिए। भक्ति का बल श्रेष्ठ कैसे होगा? आप भक्ति के बल को श्रेष्ठ कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमें हमारे भजन का अहंकार नहीं करना, हमें हमारी पूजन का अहंकार नहीं करना। भक्ति का बल बढ़ जाएगा अपने आप। हम जब पूजन करते करते, भजन करते करते, स्मरण करते करते, दान करते करते, सत्कर्म करते करते, जब हम अपना खुद का बखान करने लगते हैं कि मैं जो पूजन करता हूं मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, मैं जो स्मरण करती हूं मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा भक्ति का जो बल है वो घट जाता है। भक्ति करो और दिल से। आप भी करो। कल कथा कह रही थी चांगुना की कि अपने बेटे को भजन का बल दिया, एक फल शिवजी को दिया, वही फल उसने खाया तो वो फल का बाल बांका नहीं हो पाया। बाद में बेटा दौड़ कर आया और उसने भी भोजन करा। फिर वो थाली में मांस नहीं रहा था, 56 भोग बन गए थे। अपने बच्चों को जंगल का शेर बनाओ, पिंजरे का नहीं। पिंजरे के शेर में और जंगल के शेर में एक अंतर होता है। जब गवर्नमेंट ने, सरकार ने, भारत की सरकार ने जब जादूगरों के पास में, सर्कस वालों के पास में खबर करी, सुनो कोई भी सर्कस वाला अपने सर्कस में जानवर नहीं रखेगा, शेर नहीं रखेगा। तो सर्कस वालों ने पूछा कि इन शेरों का क्या करें जो हैं हमारे पास में? तो कहा इनको जंगल में छोड़वा। वन विभाग वालों को बुलाया गया
उनके गले में कोई सिम लगाकर जंगल में छोड़ा गया। जंगल में जब छोड़ा, सर्कस के शेरों को जंगल में जब वो घूमने लगे, 5 कुत्तों ने शेर को देख लिया और वो 5 कुत्ते शेर को घेर लिए और शेर को निपटा दिया। ऊपर से खबर आई कि ये शेर कैसे मरा, तो कहा साहब ये 5 कुत्तों ने मार दिया। तो कुत्ते बड़े विचित्र थे कि शेर विचित्र था। कुत्तों ने शेर को मार दिया? हाँ, कैसे मार दिया? तो कहा साहब जो जंगल का शेर होता है नहीं सर, वो शेर दमदार होता है। जो पिंजरे में रहकर बड़ा होता है ना, उसका शिकार तो कुत्ते कभी भी कर जाते हैं, कभी भी। मैं सीधी सीधी तो नहीं कह सकता, पर समझ जाना रे तुम सब लोग। इस व्यासपीठ की मर्यादा रखकर शब्द कहूंगा, पर उसमें आपको समझना होगा। पिंजरे के शेर को कुत्तों ने मार दिया, अपने बच्चों को पिंजरे का शेर मत बनाना कि दबा दबा कर रखा जाए। मत जा, मत जा, दिख नहीं रहा कितनी गलत स्थिति चल रही है, कहां जा रहा? और दबा, और दबा दे, और दबा दे, और डुकरिया तू निपटी और 5 कुत्ते इसको निपटा जाएंगे। इसलिए सनातन धर्म कह रहा है शेर बनो, और वो भी जंगल का। और जिस दिन जंगल के शेर बन जाओगे, तुम्हारी धाड़, तुम्हारी धमक, अकेलापन, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। जिस दिन मस्तक पर त्रिपुंड लगाया है, गले में रुद्राक्ष की माला, बस नैनों में, गले में रुद्राक्ष और नैनों में भद्राक्ष, इतने में तो कुत्ता आ जाए अब सामने। धारण कितना सुंदर कहा है। अर्जुन को रात्रि को स्वप्न दिखा, और अर्जुन ने सपने में क्या देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया, और बछड़े को जन्म देकर गाय उस बछड़े को चाट रही है। चाटते गई, चाटते गई, चाटते गई, चाटते गई, चाटते गई, गाय बछड़े को चाट चाट कर उसकी पूरी खाल चाट गई। उसके शरीर पर केवल मांस रह गया, और मांस रहा, और बछड़ा चिल्लाता रहा, चिंगाड़ता रहा, और बछड़ा आरंभाता रहा, और गाय बछड़े को चाटे जा रही है, चाटे जा रही है, चाटे जा रही है, और बछड़े की खाल निकल गई है। अब अर्जुन के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले तो अर्जुन भगवान कृष्ण के पास दौड़ कर गया, और भगवान कृष्ण से जाकर कहा, कन्हैया मैंने एक स्वप्न देखा है। कन्हैया ने पूछा कौन सा स्वप्न है? अर्जुन कहते हैं एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया था, और उस बछड़े को चाट रही है, प्रेम कर रही है, चाट रही है, प्रेम कर रही है। चाटते चाटते उसने पूरा शरीर चाट लिया, और उसकी खाल भी चाट गई। मांस मांस बचा है, और वो बछड़ा मरने की कतार पर आ गया है। क्या ये क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये स्वप्न नहीं है, ये कलयुग का दर्शन हो रहा है। कलयुग में माता पिता अपने बच्चे को जन्म देंगे, इतना प्रेम जताएंगे, इतना लाड़ जताएंगे, इतना प्रेम, खाना नहीं खाए तो मोबाइल पकड़ा देंगे। माँ दिन भर उसको पीछे दौड़ दौड़ के खिलाएगी, मारा छोरा, मारा छोरा, मारा छोरा, और जब बच्चा रोए तो उसको गोदी में खिलाएगी। वो जो कहेगा माँ को करना पड़ेगा, वो जो कहेगा बाप को करना पड़ेगा। माँ मुझे 500 रुपए चाहिए, 1000 निकाल कर देगी। माँ मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, माँ कपड़े सिलवा कर देगी। माँ मैं इस दुकान से कपड़े नहीं लूंगा, उस दुकान पर जाऊंगा, मैं इंदौर जाऊं, रत्नम जाऊं। बस ये बच्चे का प्रेम, अर्थात गाय अपने बछड़े को चाटे जा रही, चाटे जा रही, चाटे जा रही। तुम भी अपने बच्चों को शे दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे, और इतना बिगाड़ दिया कि जैसे ही अब बच्चा कुछ नहीं कर रहा। बच्चा अब दिन भर में 50 बार अपने माँ बाप से ही झूठ बोल रहा है, और कहाँ जा रहा है और कहाँ बता रहा है। इसमें तुम्हारी गलती है। ये कलिकाल की लीला भगवान कृष्ण कर रहे हैं। अपने बच्चे को ज्ञानवर्धक बनाइए, संस्कारवान बनाइए, विद्यावान बनाइए, धैर्यवान बनाइए, और वीर बनाने का प्रयास करिए। और बच्चों को जंगल का शेर बनाना, पिंजरे का नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है, कोई दूसरे हाथ में नहीं है।
सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय लगा हुआ है, उसमें किताबें मिल रही होंगी शायद, मुझे उम्मीद है। 50 चीज बाद में खरीदो, पहले वहां से एक किताब खरीदो जिससे हम अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं कि इसको पढ़ो। नहीं समझ में आए तो हमसे पूछो। अपने एसी का कमरा नहीं छूटता, हैंडसेट नहीं छूटता। अब ऐसे भेरू की शादी भी कर दो तो इसे कहीं लुगाई छूटे। ससुराल भी जाए नहीं वो मायका, तो ये तुरंत तू अभी कहीं करेगी जाके, तो कहीं तो बस जाऊं, हमारे यहाँ भी कार्यक्रम है तो मैं 1-2 दिन रह के आ जाऊंगी। ये तो तैयारी कर, मेरी बेटे जी लगा जा, तू गई और माता पिता कह रहे घर में रहे। जिन दिन से शादी हुई उस दिन से हमसे अच्छे से ही नहीं बात कर रही है। ये आदत किसने डाली है? आपने अपने उसको संस्कार नहीं दे पाए। बहुत जरूरी है। बच्चों को कार मत दिलाओ, संस्कार दिलाओ। कार दिलाओगे तो बच्चे बेच कर खजाएंगे, संस्कार दिलाओगे तो कारों की लाइन लगा देंगे तुम्हारे पुत्र तुम्हारी पुत्रियां। ये पीछे नहीं हटने वाले। केवल तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा। घर के बच्चों से कहो एक लोटा पानी लेकर शंकर जी के मंदिर जाएगा, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को शर्म आ रही है, मैं नहीं जाऊंगा, तो तू सोच के बैठ जा, रोटी भी नहीं मिलेगी। मैं दोस्त क्या खा लूंगा? कितना दिन तेरा दोस्त खिलाए, मैं भी तो देखूं। और चली जा चूड़ा बांध के दोस्त के घर, टाका है रे तू, इधर आ। यही संस्कार दे मेरे छोरा को कि मंदिर मत जा, कहा तेरी माँ बुला इधर, और छाती पर चढ़ जा कि कौन है। और उसकी माँ से तेरे छोरे को भी के शंकर मंदिर जा, हमारा छोरा को लेके। अगर मंदिर जाएगा तो घर में रोटी खाएगा, और नहीं जाए तो जाऊं ना। थोड़ा सा मोह का त्याग करो और बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए, सनातनी बनाने के लिए आगे बढ़ो, नहीं तो आने वाली पीढ़ी रोने वाली है। पति दुकान से आए, तुम्हें मालूम है इतनी बजे दुकान से आएगा, मोबाइल में कथा लगा दो शिव महापुराण की। वैसे तो मुझे विश्वास है कि आप लोग अगर कथा में आ रही हो तो आपके पति भी शिव भगवान से, शंकर से जुड़े हुए जरूर हैं, तभी माताएं यहाँ पर कथा में आ रही हैं। मुझे विश्वास है, ये मेरा भरोसा कहता है कि मेरी दीदियां, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरी बेटियां अगर शिव महापुराण की कथा में मेरी माएं आ रही हैं तो इनके पति, इनके ससुर कभी मना नहीं कर सकते। वो कह देते होंगे जा कथा में जा, क्योंकि उसको मालूम है कि जब ये कथा सुनकर आएगी, रोटी बनाएगी तो कथा का स्मरण करती रहेगी। भोजन जो बनेगा उस भोजन में कथा का रस आ जाएगा, जो खाएगा उसके भीतर शिव पुराण पहुंच जाएगी और उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो मना नहीं कर सकते। मैं नहीं मान सकता कि कोई मना करे। मना तो केवल तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड, और ये जो किटी वाली होती है ना, स्माइल प्लीज, बस ये कभी कभी मना कर सकती है। अरे मोबाइल बंद करना, दिख नहीं रहा सब किटी में बैठी हैं। मेरी किटी की बहनों से निवेदन है, किटी पार्टी भी रखना है तो 1 बजे से 4 बजे तक क्यों रखना, 4 बजे के बाद रखना, हम कथा सुनेंगे। और किटी में जाओ, चाहे मीटिंग में जाओ, चाहे पार्टी में जाओ, सबसे पहले अगर वहां बैठे हो तो थोड़ी देर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का जाप होना चाहिए, उसके बाद किटी पार्टी प्रारंभ होना चाहिए। नहीं तो नहीं जा। अरे थोड़ा बदलो तो अपने आप को। कथा सुन के जाने के बाद घर के लोग भी तुमको देख कर कहें अम्मा थोड़ी बदली बदली दिख रही है, तो समझो तो बदला हुआ, नहीं तो जैसी थी धापों की भाई वैसी की वैसी, तो कहीं मतलब नहीं। थोड़ा सा बदला जिंदगी का, थोड़ा
उसके भरोसे पर रहो, उसके भरोसे। भगवान शिव की कथा कह रही है महाराज, भगवान शंकर का स्मरण कह रहा है। आप करो शिव भक्ति, मस्तक पर त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष की माला हो, मुख पर शिव का नाम हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साथ में बोलिए जरा सभी लोग, जो दिल की बात है वो बाबा से कहते हुए, भगवान शंकर को बोलते हुए हृदय से कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव का ये मूल मंत्र जब चित्तवृत्ति में, भगवान की अविरल भक्ति में जो सुख है वो सुख कहीं। एक बार माता पार्वती जी तप साधना में बैठी हुई, और उस तप साधना में विघ्न डालने के लिए तारकासुर आया। कभी कभी जिनसे आस लगाकर बैठते हैं ना, वो भी दुख देकर चले जाते हैं। कभी कभी जिन पर विश्वास कर कर बैठते हैं वो भी दुख देकर चले जाते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति कितना भी बुरा कर्म कर कर चले जाए, उसको उस कर्म का दंड मिलेगा जरूर। बस आप एक काम जरूर करना कि उसके रंग में रंग कर आप बुरा करना मत प्रारंभ कर दो। एक संत गंगा जी का स्नान कर कर आ रहे हैं, और एक व्यक्ति जो उनसे ईर्ष्या रखता है, जलन रखता है, उनसे ईर्ष्या का भाव रखता है, वो पेड़ पर चढ़ा हुआ है और उनके ऊपर पान थूक रहा है। संत वापिस चले गए, फिर स्नान कर कर आ गए, इसने फिर थूका। संत फिर चले गए, फिर आया, इसने फिर थूका। आखिरी में इसके मुख में जितना पान का थूक था वो सब समाप्त हो गया, और पान का पिक जब समाप्त हो गया तब वो नीचे उतर कर आया और गुरु जी के पास आकर प्रणाम कर कर बोला, गुरुदेव मैंने इतनी बार आप पर थूका पर आपको गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया, आपने मुझे अपशब्द नहीं कहा। गुरु जी बोले, भाई
तू थूक रहा था, मैं गंगा नहा रहा था। ये तेरी ही कृपा है जो बैसाख के महीने में 108 बार गंगा की डुबकी लगाई। रोज एक डुबकी लगाता था और चले जाता था। आज तेरी कृपा हुई ना, इसलिए तेरी कृपा से आज मुझे इतनी डुबकियां लगाने का फल मिला। सामने वाला गलत करे, करने दो। आप शब्द बोले, बोलने दो। गालियां दे, देन दो। आड़ा टेढ़ा काम करे, करने दो। पर हमें नहीं करना। ये पार्वती माता का चरित्र करा है। माता पार्वती तप साधना में लगी रही। उन्हें कोई मतलब नहीं कि तारकासुर कर क्या रहा है। गुरु जैसे अपना कर्म करता है, माता पिता अपना कर्म करते हैं। बस गुरु का काम क्या है? शिष्य को निर्मल कर देना और निर्मल कर कर उसको परमात्मा के दरवाजे पर लाकर छोड़ देना। धोबी को देखा है तुम लोगों ने? धोबी, उसके कपड़े से कोई लड़ाई है क्या? धोबी की कपड़े से कोई उसकी परेशानी है क्या? कपड़े से कोई उसका विवाद है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं है, नहीं। जब उसके कपड़े से लड़ाई नहीं है, विवाद नहीं है, परेशानी नहीं है, फिर वो कपड़े को तक क्यों रगड़ता है? कपड़े को ले जाएगा गर्म पानी में, उसको उकालेगा, डालेगा, फिर घाट पे ले जाके जो कूट पत्थर पे, और बच जाएगा तो मोगरी से कूट, मोगरी से बच जाएगा तो ब्रश से रगड़, रगड़ने के बाद में फिर पानी में पच्छी, फिर पच्छी, फिर पच्छी, फिर धूप में डाल दिया 2-3 घंटे के लिए, कड़क की धूप उसमें पटक दिया, फिर वापिस लाया, प्रेस गरम करी और गरम प्रेस के ऊपर धर के और उसका सारा सल मिटा दिया, और सल मिटा के घड़ी करके फिर उसको ले जाके सेठ जी के यहाँ वापिस दे दिया। अब धोबी की कपड़े से कोई लड़ाई है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं है, नहीं। हमारी और तुम्हारी कोई लड़ाई है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं होए तो बता दो जीजी हो, हमने तुम्हारा कहीं बिगाड़ा हो? समिति वालों, जजमान, और बिगाड़ा भी हो तो तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया? हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई है क्या? नहीं। धोबी की कपड़े से कोई लड़ाई है क्या? नहीं। उसके बाद भी धोबी गर्म पानी में डालकर, उकाल कर, उसको कूट कर, उसको रगड़ कर, उसको ले जाकर धूप में पटक कर, फिर गर्म प्रेस फेर कर आखिरी में सेठ जी को ले जाकर देता है। उसी तरह एक वक्ता, एक कथाकार, एक गुरु, एक सद्गुरु होता है जो अपने शिष्यों को डुबो कर तथा के उस रस तत्व में पूरा क्लीन कर आखिरी में तप साधना से जोड़कर उसको ले जाकर उस परमात्मा रूपी सेठ के हवाले कर देता है कि ये कपड़ा ठीक है। न गुरु की चेले से कोई निंदा है, न चेले की गुरु से कोई निंदा है। हमारी और तुम्हारी कोई विवाद इतना नहीं। बस गुरु रगड़ेगा, घिसेगा और खूब घिसेगा, खूब रगड़ेगा, खूब साफ करेगा। साफ करने के बाद उसको ले जाकर फिर परमात्मा के पास ले जाकर छोड़ देगा। हाँ हो। धोबी कपड़े को साफ करने की कुछ भेंट लेता है, गुरु भी
कपड़ा साफ करने की भेंट लेता है, वो भेंट है आपका समय, और वो कीमती समय आपको शिव को देगा। शंकर कीमती समय है। आज सवेरे एक माता जी करें थे, गुरु जी कथा करते हैं तो कितनी दक्षिणा लेते हैं? हमने कहा यही तो जजमाने हैं तुम्हारे सामने, इनसे पूछ लेना। 50 लाख दिए कि 20 लाख दिए कि 10 लाख दिए कि 40 लाख दिए कि 25 लाख दिए कि 30 लाख दिए कि 1 करोड़ दिए, कितने दिए? जजमान से पूछना तो बताएगा। और रायसेन कथा कर आए उन जजमान से पूछना, हाले कोसा करके आए उनसे पूछ लो, हरिद्वार करके आए उनसे पूछ लो, दूसरे यहाँ बैठे हैं सूरत वाले 4 कथा करवा चुके, इनसे पूछ लो किसी और वाला महाराज कितना लेता है। बेलपत्र जो चढ़ी है, इससे बड़ी कोई कीमत सियोर वाले महाराज के लिए नहीं है। महाराज कोई कह दे 50 लाख ने, 25 लाख ने, 20 लाख ने, 40 लाख ने, 30 लाख, यही जजमान है। पूछ लेना एकांत में कि 10 लाख की, 8 लाख की, 7 लाख बता दे किसी और वाला महाराज लेके गया। केवल एक बेलपत्र और शिव भक्ति तुम्हारी। हाँ इतना जरूर कहूंगा कि जो आते हैं उनके बैठने की व्यवस्था और माइक कथा की व्यवस्था ये जरूरी है, और पानी की व्यवस्था जरूरी है, जिससे कोई को तकलीफ ना हो। ये जरूर करो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। गुरु वो धोबी है जो रगड़ेगा, कूटेगा, पीसेगा, सब कुछ करेगा और आपको क्लीन कर देगा, आपको साफ। और एकदम निर्मल कर आपको ले जाकर परमात्मा के सामने छोड़ देगा, भगवान के सम्मुख में ले जाकर वो छोड़ेगा। क्योंकि जैसे कपड़े को धोने के बाद, धोबी क्लीन करने के बाद में सेठ जी को देता है, गुरु भी आपके जीवन को निर्मल कर कर परमात्मा को दे देता है कि अब ये तुम्हारा हो गया, अब ये भटकने वाला नहीं है, अब ये तुम्हारा हो चुका है। और इसमें जो निर्मलता का भाव है, अब ये दूसरी बार फिर कहीं गड़बड़ हो जाएगा, फिर धोना पड़ेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर धोना पड़ेगा। तो ये लोग कहें कि कथा एक बार सुन ली तो बार बार सुनने की जरूरत नहीं है। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग तुम्हें अकल देंगे, बार बार क्यों सुनते रहते हो? दिन भर टीवी खोल के बैठे रहते हो, मोबाइल पे दिन भर कथा सुनते रहते हो। अरे जरा विचार तो करो, जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं पंडाल में, उससे ज्यादा रतलाम की दुकान में टीवियों पर कथा चल रही है महाराज। एक एक घर के अंदर, एक एक घर के अंदर सब जगह पर कथा ही कथा करने में। तो कोई कहे एक बार सुन ली, दूसरी बार सुन ली, तीसरी बार सुन ली, बार बार कथा क्यों सुनते हो? तो जैसे एक कपड़ा एक बार पहनने के बाद उनमें सल आए कि नहीं आए? अरे बोलो तो जी आए ना। तो उसको कितना भी तुम घड़ी बना के, हमने तो कई बार कोशिश करी कि ये धोती बार बार प्रेस के लिए नहीं भेजे, ऐसी हमने घड़ी बना के उतारने के बाद घड़ी बना के गद्दा के नीचे धर दी। पर मालूम क्या था कि वो धोती जहां से टेढ़ी हो गई थी ना, वहां पर और 2-4 साल पड़ी किया, गद्दा के नीचे धर दी। जितनी बार कपड़े पहनोगे उतनी बार सल होंगे, जितनी बार संसार सागर में भटकोगे उतने जिंदगी में सल होते चले जाते हैं। और वो सल कोई गुरु, धोबी, शिष्य, कपड़ा, साबुन, सिरजनहार, सत्संग शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। बस गुरु किसी धोबी के समान होगा जो धोकर साफ कर देगा एकदम। तुम्हारे घर में इलायची है? किकी के घर में? सबके यहाँ? आज जाके इलायची को उठा के सूंघना, ठीक है? सूंघने के बाद वापिस रखना और वो ओकली में डाल लेना, उस खलबत्ता में। वो के बाद उसे दोचना या बेलन चकोटी पे उके पीसना, फिर सूंघना। दोनों में खुशबू सबसे ज्यादा कब आएगी? अरे बोलो जब के
जब वो कुट जाएगी, पिस जाएगी, उसकी खुशबू बढ़ती चली जाएगी। बस इंसान भी ऐसा ही है। संसार की ओखली में उसका जन्म हुआ है, परिवार के मूसल से वो कूटा जा रहा है। समाज के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग उसको कूटते हैं और दुनिया के लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हो गए, दुखी हो गए। दुखी नहीं हुए हो, इलायची को जितना पीसा जाता है वो उतनी खुशबू देती है। संसार में आने के बाद जितना दुख झेलोगे उतनी जीवन की प्रसन्नता होगी। आपकी खुशबू आप खुद बढ़ा सकते हो। आपकी खुशबू कब बढ़ेगी? जब आप दुख झेलना चालू कर दोगे। जरा जरा सी देर में बहू उनके देती हम तो बड़े दुखी हो गए, हम तो मर जाए तो अच्छा, तो मरो आजकल तो फैशन चल रहा है मरने का, उसमें कौन सी दिक्कत है? ये कुआं में डूब के मर जाना, तालाब में डूब के मर जाना, रेल के नीचे मर जाना, कहीं से कूद के मर जाना, ने कुछ खा के मर जाना, ये तो ओल्ड फैशन है। न्यू फैशन लाओ मरने का। ये फैशन तो ओल्ड है। फांसी लगा लेना, ये तो जब तुम साड़ी नई तरह की नई डिजाइन की पहनो तो मरो भी तो नई डिजाइन में। क्या ये सल्फास खा लूं, ने फांसी लगा लूं, ने ट्रेन के नीचे आई जाऊं, ने पानी में डूब के मरी जाऊं, ने मैं ये कर लूं, ने मैं आग लगा लूं, ने मैं ये कर लूं। अरे तुम उस घर की बेटियां हो, तुम्हें आग लगाने की जरूरत नहीं है। बोल दो क्या? अरे जी तुम्हें क्या आग लगाना? फैशन चेंज कर। अगर मरना ही है ना तो घर वालों से कह देना मैं ऐसे तो मरूंगी नहीं। अब मैंने चेंज कर दिया। जिस दिन से उस सियोर वाला महाराज बोला ना कथा में कि कपड़े नई डिजाइन के, रोज रोज सब्जी नई डिजाइन की, रोज रोज चोटी नई डिजाइन की, रोज रोज नकुन पालिश नई डिजाइन की, हर हफ्ता में चेंज करूं तो मौत भी चेंज करूंगी। मैं ये कितना भी हार जाऊं संसार से, पर ऐसे ये डूब मूब के या कुछ खा के या ट्रेन के नीचे या इसके नीचे या उसके नीचे मरूंगी नहीं। अगर मरूंगी तो आप सोच के बैठे हो शंकर जी का इतना पूजन करूंगी, इतना पूजन करूंगी, इतना पूजन करूंगी कि फिर मर जाऊं। अब जो विचार कर शंकर जी के पूजन में इतनी लग जाएगी और इतना शंकर से प्रेम करने लग जाएगी तो शंकर जी थाने मरने देगा है? जिसको जो प्रेम करता है उसका मोबाइल खो जाता है तो जो प्रेम करने वाला होता है ना वो कहता तू घबराए काहे को, नया दिला दूं थाने, तू काहे को चिंता कर। मैं तो कल कथा में गई थी ना, हमारा मोबाइल खो गया, तो काहे को चिंता करे, कल तेरे पास नया पहुंच जाएगा। कौन लाएगा? तू चिंता क्यों करे, मैं तो बच्चा दूंगा थारे। तू कथा में निकलेगी ना जब थारा हाथ में हैंडसेट पकड़े। बस शंकर जी भी ऐसा है। एक बार मेरे भोलेनाथ से दिल लगा लो, एक बार मेरे शंकर से दिल लगा लिया और ऐसा दिल लगाओ, ऐसा दिल लगाओ, ऐसा दिल लगाओ जैसे नहीं बोलो, जैसे पत्नी पति से, छोरी छोरा से, उस तरह का बेटी बाप से जैसे स्नेह करती है और बेटा माँ से स्नेह करता है, ऐसा दिल मेरे शंकर से लगा लो, फिर तुम्हारा खर्चा शंकर उठाएगा पक्का। जो दिल लगा लेते ना उसका खर्चा उसको उठाना ही नहीं पड़ता। चल अंगूठी चल, हैंडसेट चल, मोबाइल का बिल चल, अब भी डलाऊं 2 मिनट में। अब तुमने उससे दिल लगाया तो वो खर्चा उठाए, तो एक बार उससे दिल लगा कर तो देखो कि तुम्हारे पूरे परिवार का खर्चा वो उठाएगा। कौन? देव अधिदेव महा, उससे दिल लगा कर देखो एक बार। और जब दिल लगा लिया तो फिर क्या सोचना। कई महाराजों को बड़ा शौक होता है कि कोई नेता लोग आए तो उनसे मिले, कोई पदाधिकारी आए तो उनसे मिले, कोई मिलने आए तो उनसे मिले। तो एक तुम्हारे से मिलने से होता क्या? एक साल मिलता है, एक माला मिलती है और 500 का लिफाफा। सही है? तुमसे मिलने से मिलेगा क्या? एक माला, एक लिफाफा 500 का और साल
कई करूंगा साल और माला का, मरूंगा तब भी तो लोग पहनाएंगे। क्या करना साल और माला का? तुमसे मिलूं जितना समय तुमको दूंगा, तुम 500 का लिफाफा और माला दोगे, उतना समय अगर मेरे महादेव को दूंगा तो वो ना जाने कितना निभा देगा। उसको दो समय, मेरे शंकर को समय देना चालू करो, ओघरदानी को समय देना चालू करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम मंदिर में जाकर बैठ जाओ, मैं ये नहीं कहता कि 24 घंटे मंदिर के अंदर बैठे रहो, मैं ये नहीं कहता कि दिन भर कथा में बैठे रहो, पर इतना जरूर कहूंगा, आधी में पुनि आध